गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सेट्स, मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ में बताता हूँ। व्हाट इज सेट और इसके टाइप्स क्या हैं और सिंबल्स कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या सिंबल्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, और उस ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे, हम एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को उसका सेट हो सकता है। अ सेट ऑफ ऑल द लोअर केस लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, यानी कि अल्फाबेट में जितने लोअर केस उसका भी सेट हो सकता है। अपर केस का सेट हो सकता है। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो सकता है। अ सेट ऑफ फ्रूट्स हो सकता है। अ सेट ऑफ वेजिटेबल्स हो सकता है। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को हम किसी न किसी एक सेट में डाल सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा 1 2 3, ये विजुअल्स हो गया और उसको हम लिस्ट में यहाँ दिखाएंगे 1 2 3 और उसको क्या कहेंगे, उसका नाम एक सेट हो जाएगा। ये ए क्या हुआ, सेट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखा हूं। यहाँ पे a इक्वल टू 1 3 5 7 9, तो इसको कह सकते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स। b इक्वल टू a e i o u, इसको कह सकते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स। और z प्लस इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे a और b जो सेट्स है ये फाइनाइट सेट होंगे, क्योंकि इसमें डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है। और z पॉजिटिव जो है ये 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर, जो कि इसमें डेफिनेट नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि रिपीटेड एलिमेंट्स आर लिस्टेड वंस, यानी कि अगर किसी सेट्स में अगर एलिमेंट्स रिपीटेड होगा, जैसे 1 2 1 3 2 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 1 है तो 1 ही लिखाएगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3 लिखाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या समझना है यहाँ पे कि सेट इज अनऑर्डर्ड, यानी सेट्स में ऑर्डर्ड एलिमेंट्स रखना कोई जरूरी नहीं है। जैसे 3 2 1 है तो 1 2 3 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ सिंबल्स है, जैसे हम इसको कह सकते हैं सम इंपॉर्टेंट सेट्स। जैसे सबसे पहले क्या है, एन है, एन कैपिटल है, इसको क्या कहेंगे, द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट। फिर z क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें सारे नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, z प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी z प्लस से क्या डिनोट करेंगे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, फिर q से क्या दिखाएंगे, रैशनल नंबर्स ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे 1/2 3/2 डॉट डॉट, इसको हम क्या दिखाएंगे, सेट्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद r को क्या से डिनोट करेंगे, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, फिर w को क्या से डिनोट करेंगे, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो ये सब सिंबल्स है जिसके थ्रू हम सेट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्स एंड कार्डिनलिटी, यानी एक सेट्स में एलिमेंट्स क्या क्या है और इसकी कार्डिनलिटी क्या है। अब व्हाट इज कार्डिनलिटी, तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है साइज ऑफ द सेट्स। सेट्स में कितने एलिमेंट्स है उसको हम क्या कहेंगे, कार्डिनलिटी। ठीक है, जैसे एक सेट्स यहाँ पे है, लेट a इक्वल टू एप्पल बनाना एंड ऑरेंज, 3 एलिमेंट्स हमने सेट्स में डाला। अब हम यहाँ दिखा सकते हैं बनाना इज एन एलिमेंट ऑफ a, यानी बनाना इस सेट से बिलोंग करता है, उसको हम दिखा देंगे बनाना बिलोंग्स टू, इस सिंबल्स को यूज करेंगे, a से बिलोंग करता है। बट अगर हम बात करेंगे ग्राफ्स की, तो ग्राफ्स डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, तो इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब साइज होगा ऑफ a का क्या साइज होगा, तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे दिखाएंगे, a इक्वल टू साइज कितना हो जाएगा, 3। तो इस सेट्स का साइज कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अगर 5 एलिमेंट्स है तो उसका साइज 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। उसी तरीके से अगर हम इनफिनाइट सेट की बात करेंगे, दैट मीन्स उस सेट में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, इनडेफिनेट नंबर है, तो उस सेट्स को हम इनफिनाइट सेट्स कहते हैं। तो उसकी कार्डिनलिटी निकालने के लिए ये प्रोसेस है, a इक्वल टू इनफिनाइट। बस इसको ऐसे दिखा देंगे कि दैट मीन्स इसका साइज क्या है, इनफिनाइट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। सेट्स के वेरियस टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट क्या होगा, इट कंटेन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स होगा वो डेफिनेट नंबर पे होगा। जैसे a इक्वल टू 2 4 6 8, इसमें डेफिनेट नंबर है, जैसे 4 एलिमेंट्स है, जिसको हम कह सकते हैं ये फाइनाइट सेट है, उसको हम ऐसे करके डिनोट करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे, राइट। उसके बाद जो दूसरा टाइप है सेट, वो है इनफाइनाइट सेट।
तो इनफाइनाइट सेट आपने जाना कि उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट। सेट ए में ये एलिमेंट्स है जिसकी जो साइज हमें नहीं मालूम, उसको क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 का सबसेट। व्हाट इज सबसेट? अ सेट एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। सेट जो ए होगा वो y का सबसेट होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट y, यानी x का जो भी एलिमेंट्स होगा वो y का भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर x इक्वल टू 1 2 3 है और y इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, तो हम कह सकते हैं x इज द सबसेट ऑफ y। उसको ऐसे करके डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, हमने एक y नाम का सेट यहाँ पे विजुअल्स में दिखाया, इसको y नाम का सेट है। ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। उसी सेट्स में एक और x नाम का जो है वो सबसेट है जिसमें 1 2 3 है। तो 1 2 3 किसके अंदर से लिया गया है, y से लिया गया, इसलिए हम x को कह सकते हैं x इज द सबसेट ऑफ सेट y। ठीक है, तो ये हुआ सबसेट। अब नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? पहले एग्जांपल देखिए, x इक्वल टू हमने 1 2 3 4 5 6 लिया और y इक्वल टू 1 2 लिया, यानी y में 1 2 है और x में 1 2 तो है ही, उसके अलावा दूसरे एलिमेंट भी है। और यहां पे हमने क्या लिखा, y इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ x। दैट मीन्स y में जो एलिमेंट है वो x में होना ही चाहिए, और साथ ही साथ x में एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट वो होना चाहिए जो y में नहीं है। हालांकि यहाँ एक से ज्यादा एलिमेंट है जो y में नहीं है, लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो y में नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट किसे कहेंगे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ पार्टिकुलर एप्लीकेशंस। ठीक है, ये किसी भी पार्टिकुलर एप्लीकेशन के सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल बहुत सिंपल है, जैसे अगर हम कहेंगे, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, यू से। अब जैसे अगर हम कहेंगे यू एज द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ, यानी अर्थ में जितने भी एनिमल्स है वो यूनिवर्सल है। तो उसमें 4 पैर वाले वो भी हो जाएंगे, मैमल्स भी हो जाएंगे, फिश भी हो जाएंगे, इंसेक्ट्स भी हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्टी सेट और नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे क्या कहेंगे हम, एम्प्टी सेट। एन एलिमेंट सेट कंटेन्स नो एलिमेंट। कोई भी सेट है वो कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा, उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। और एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, 0 होगी, जो हमने यहाँ पे दिखाया। एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी साइज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट सेट। यूनिट सेट उस सेट को कहेंगे जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ही होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सेट। जैसे एक सेट है, उसमें कितना एलिमेंट है, 4, यानी 1 एलिमेंट, उसको क्या कहेंगे, यूनिट सेट कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वल सेट। इफ 2 सेट्स कंटेन द सेम एलिमेंट्स दे आर सेड टू बी इक्वल सेट। अगर हमारे पास 2 सेट है, मान लीजिए सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में 2 4 6 है और बी में 6 4 2 है। दैट मीन्स ये ऑर्डर्ड में नहीं है दोनों सेट्स, बट एलिमेंट सेम है। तो अगर 2 सेट्स का एलिमेंट सेम होगा तो उस सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे। ठीक है, इफ 2 सेट्स कंटेन द सेम एलिमेंट दे आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इफ द साइज ऑफ 2 सेट्स आर सेम। इक्विवेलेंट क्या है, अगर 2 सेट्स का साइज सेम होगा उसे क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट सेट। जैसे a इक्वल टू 1 to 6 है और b इक्वल टू क्या है, 5 12 14 है। देखिए इसमें क्या है, इसमें सेम एलिमेंट होना जरूरी नहीं है, जबकि इक्वल सेट में क्या था, सेम एलिमेंट होना जरूरी था। अगर 2 4 6 6 4 2 यानी कि सेम एलिमेंट्स है तब उसको हम इक्वल कहेंगे। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में हम साइज पे फोकस करते हैं। a इक्वल टू 1 to 6 है, b इक्वल टू 5 12 14 है। एलिमेंट्स डिफरेंट है लेकिन साइज क्या है, a का भी साइज 3 है, कार्डिनलिटी 3 है और b का भी साइज 3 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट किसे कहते हैं, 2 सेट्स दैट हैव एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। अगर 2 सेट्स में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है उसको क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट। जैसे a इक्वल टू 1 to 6 है और b इक्वल टू 12 6 10 है, तो 6 6 देखिए कॉमन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये सेट्स के टाइप है, डेफिनेशन दिया जाएगा, आपको बताना होगा ये किस सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सेट हो गया। उसके बाद डिसजॉइंट सेट, ये इसकी जस्ट ऑपोजिट है ओवरलैपिंग की। ऐसा सेट्स, 2 सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। जैसे
A इक्वल टू 3, 5, 7 और B इक्वल टू 9, 11, 13। तो A में जो सेट्स एलिमेंट्स है वो B में नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, डिसजॉइंट सेट। सो ये था सेट्स के टाइप्स, और आपने देखा सेट्स के डेफिनेशन कैसे उसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, और आपने सेट्स के साइज को भी निकालना सीखा, और इनफिनाइट सेट्स के साइज क्या होते हैं वो भी आपने जाना। तो इसमें जो डाउट्स होगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा कोई ना कोई पॉइंट्स, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और एग्जाम के लिए आप तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।